हिट एंड रन केसों में 10 साल की सजा का प्रावधान हमने किया है। कानून वापस लो। ड्राइवर को 10 साल का सजा मिलेगा और कोई मर जाता है और 10 लाख जुर्माना देना पड़ेगा तो कोई ऐसा काम करेगा ही नहीं। की बात है, डेली तो धक्का नहीं लगता है। अगर रुकता है तो लोग वहाँ के मार देंगे उसको। मिलिट्री से कम ड्यूटी नहीं है ड्राइवर लोग का। 21 दिसंबर दिन गुरुवार, उस दिन पार्लियामेंट में पास होते हैं 3 नए बिल। इसमें कई सारे ऐसे जो कानून हैं जो कि ब्रिटिश के दौरान लगाए गए थे। हालांकि इसमें कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए कोई विरोध नहीं है, लेकिन उसमें एक नया जो धारा 106(2) है, जिसमें कि अगर कोई भी ड्राइवर या कार हो या फिर कोई भी ट्रक चलाता हो, बस चलाता हो, कोई भी व्हीकल चला रहा है, तो अगर वो एक्सीडेंट करता है तो उसे 10 साल का सजा, इसके साथ साथ उसे जुर्माना भी देना पड़ेगा, जिसमें कि 7 लाख से 10 लाख रुपए तक भी हो। अमाउंट ये जो है निर्णय होगा वो फाइनली जब कोर्ट में ट्रायल चलेगा उस मुताबिक। आइए आज के वीडियो में हम इसी के ऊपर पूरे डिटेल में बात करेंगे। बेसिकली इसके वजह से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, लोगों का क्या रिएक्शन है, इसके बाद इसमें क्या बेहतर सुझाव हो सकते हैं हमारे और आपके साइड से, ताकि पब्लिक सेफ्टी का भी ख्याल रख सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर है, इस वीडियो के माध्यम से किसी को डिफेम करना या नीचा दिखाना नहीं है। मेरा बस कंटेंट आपको न्यूट्रल रहने में मदद करेगा। जहां तक बात रहा किसी को सपोर्ट करना, तो ये सब इंटरनेट और सोशल मीडिया से लिया हुआ डेटा है, उसी के आधार पर हम आपके सामने कंटेंट लाते हैं। कि गैर इरादतन हत्या जो थी, अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, एक कम सजा का प्रावधान किया है। मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का वैसे दोस्तों हिट एंड रन लो क्या है मैं आप समझा देता हूँ। इसमें ऐसा होगा, अगर कोई भी ऐसा ड्राइवर या चालक वाहन जो भी गाड़ी चलाता है या कोई भी बस ट्रक या कुछ भी चलाता हो, अगर किसी कारणवश से एक्सीडेंट करता है और उस दौरान में वो भाग जाता है उस स्पॉट पोजीशन को छोड़कर, तो इसके बाद जो भी केस है अगर कोर्ट में जाता है 10 साल का सजा और साथ ही साथ 7 से 10 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। अगर इस दौरान में भागने के बजाय अगर वो ड्राइवर जाकर किसी नजदीक थाना में या फिर उसे हॉस्पिटलाइज करता है तो उस दौरान में जो 10 साल का सजा है वो कम कर दिया जा सकता है। निर्भर करता है वो जो कोर्ट में मामला चलेगा इसके बाद। हालांकि जो 10 साल का सजा है उसमें जरूर कम होगा। वैसे दोस्त 20 दिसंबर को ये लॉ जरूर पेश किया गया पार्लियामेंट में, लेकिन इसके बाद जो है लोग 1 जनवरी से ड्राइवर जो भी ट्रक ड्राइवर हो, बस ड्राइवर, ये स्ट्राइक पे है और स्ट्राइक अभी तक भी चालू है। आज 3 जनवरी है लेकिन लगातार स्ट्राइक चल रहा है नया साल की शुरुआत में। इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है मार्केट में भी, जैसे कि पेट्रोल पंप पे भीड़ लगना, लोग एक्स्ट्रा स्टॉक बनाकर रख ले रहे हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ जो जरूरत पड़ता है जिसका शॉर्टेज हो सकता है मार्केट में, तो वो अपने पास एक्स्ट्रा रखने की कोशिश कर। इसके अलावा दोस्तों एक वायरल वीडियो देखने को मिला जिसमें कि डिलीवरी बॉय अपने काम को पूरा करने के लिए घोड़े पर जाता है और ऑर्डर को पूरा करता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये पहला बार ऐसा कोई स्ट्राइक है। इससे पहले भी जब भी लॉ आया था, जैसे कि फार्म लॉ पेश हुआ था किसानों के लिए, इससे भी पहले जैसे डिमोनेटाइजेशन और कोविड के टाइम में जब लॉकडाउन हुआ था उस दौरान में भी काफी सारे स्ट्राइक हुए थे। और इसके बाद कई ऐसे भी जो बिल नए नए पास हुए उस दौरान में कई सारे ऐसे स्ट्राइक देखने को मिलता है यहाँ पे। और क्या बताऊं, 2014 से लाइने में हम लोग हैं लगे। 2014 से जो लाइन में लगे 2024 आगे लाइन में लग गए। कोई भी चीज जो कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पे निर्भर करता था उस पर भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। हेल्थ सिस्टम पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। यहाँ पे जो भी एम्बुलेंस सर्विसेज मिलता था लोगों को, उस पे भी इम्पैक्ट, पूरे तरीके से रोड को ब्लॉक कर दिया। करो ना, रोड ब्लॉक करके रखा है, एम्बुलेंस को भी नहीं आने दे रहा है। 57 पर है, पर जो है ट्रांसपोर्टरों ने सड़क जाम किया हुआ है। नियम जो पहले था सेक्शन 304 AIPC के तहत 2 साल का सजा होता था, इसके अलावा उन्हें जुर्माना भरना पड़ता। लेकिन अब जो बिल आने वाला है सेक्शन 106(2) के तहत अब लोगों को 10 साल का सजा, इसके अलावा 7 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ता है। ये निर्भर करता है कोर्ट के मुताबिक। इन सब स्ट्राइक की वजह से एक और नया वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें MP के शाजापुर जिले के DM किशोर कुमार कल्याण से वीडियो वायरल होता है उनका, जिसमें कि वो ट्रक ड्राइवर को ये बोलते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है। समझ के क्या बोल रहे हो, समझ के रखो, क्या करोगे तुम? तो दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ और लोगों ने काफी ट्विटर पे भी इसे टैग किया हैशटैग लगाकर। इसके बाद लोगों ने यूट्यूब पे भी कई सारे ऐसे शॉर्ट वीडियो में अपलोड किए थे और कई सारे ऐसे न्यूज चैनल पे भी ये दिखाया जा रहा है। वहीं पे एक और वीडियो वायरल होता है जिसमें पुलिस ऑफिसर ड्राइवर लोग हैं उन्हें आसानी से समझाता है कि किस तरीके से आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं बगैर कानून को हाथ में लिए हुए। जो नया कानून आने वाला है उसमें ड्राइवर लोग है उनके खिलाफ सजा बढ़ा दी गई है।
इसकी वजह से ये सब हो हल्ला हो रहा है कि ये कानून बनाने का कारण क्या है, सही में क्या कानून आया है। पुराना कानून था और नया कानून है, उसमें बहुत बड़ा तफावत नहीं है। ये दिन लास्ट 5-10 साल में ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट कार के द्वारा भी होते हैं कि बहुत स्पीड में कार चलाते हैं। इन्वेस्टिगेशन करने की बारी आती है तो ऐसी कार या कुछ भी मिलता नहीं है, ड्राइवर कौन है क्या नहीं। कोई भी गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर हो, चाहे ट्रक चलाता हो या बस चलाता हो, अपने घर परिवार से दूर रहकर चलाता है और वो 24 घंटा अलर्ट रहना पड़ता है। कई बार उन्हें मैकेनिकल फॉल्ट होने के बाद भी उस ट्रक को रिपेयर कराने के बजाय वो माल को अनलोड करते हैं, देन इसके बाद वही रिपेयर कराते हैं। तो ऐसे कई बार ट्रक ड्राइवर इस केस में भी फंसे हैं और इन सब चीजों का भी सामना करना पड़ता है। इसके अलावा उन्हें कई बार तो पुलिस या प्रशासन से भी ऐसे कई सारी समस्याएं और वीडियो जैसे देखने को मिलता है। मोस्टली जो ड्राइवर या ट्रक जो चलाते हैं वो ज्यादातर पंजाब या फिर हरियाणा साइड से ज्यादातर लोग हैं। इसके अलावा बिहार, यूपी साइड से भी काफी सारे ऐसे ट्रक ड्राइवर ज्यादातर जाते हैं और एवरेजली ट्रक ड्राइवर का जो इनकम है 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक जा सकता है। इससे कम में या एवरेजली कहा जाए तो एक ट्रक ड्राइवर साल से 2.5 से 3 लाख रुपए ज्यादा से ज्यादा कमा सकता है। वैसे हिट एंड रन केस के बारे में अगर चर्चा हो रहा है तो आपको एक स्टोरी छोटा सा मैं बताना चाहूंगा, जो कि दिल्ली का मामला था। वैसे ये जो मामला है काफी पुराना है, ये बात है 1999 का। ये मामला था लोधी रोड दिल्ली, जिसमें कि ये आम जनता या केस को जीतते हैं, हिट एंड रन केस का मामला होता है। दिल्ली के लोधी रोड में पुलिस चेक पॉइंट पर 7 लोगों को अपनी कार से कुचल दिया था। संजीव नंदा, जिनके पिता का नाम सुरेश नंदा, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन, इसके अलावा फॉर्मल लेफ्टिनेंट कमांडर ऑफ इंडियन नेवी भी रह चुके हैं। उनके जो फादर थे SM नंदा, फॉर्मल नेवी चीफ रह चुके। Sanjeev Nanda, grandson of the former naval chief SM Nanda, section 304 of the IPC, he has been charged for culpable homicide not amounting to murder. संजीव नंदा उस दौरान मात्र 21 साल के थे। जब रात को लेट नाइट पार्टी से वापस आ रहे थे, वो BMW ड्राइव कर रहे थे। उस दौरान उन्होंने जब पुलिस चेक पोस्ट को देखने के बाद कार का स्पीड धीरा करने के बजाय स्पीड उसी कांस्टेंट वे में चलाया, जिसके वजह से 3 पुलिस कांस्टेबल, इसके अलावा 3 पब्लिक साथी एक्सीडेंट में मार दिया, जिसमें कि 6 लोगों का डेथ हो गई। एट लास्ट व्यक्ति था जो कि हॉस्पिटलाइज रहने के बाद जिंदा बचा था। Sanjeev Nanda mowed down 6 people with his BMW, including 3 policemen in Lodhi colony area. देन इसके बाद केस के ऊपर कार्रवाई चलता है अगले ही सुबह। के बाद जब उस नंबर प्लेट को ट्रैक किया जाता है तो इंडियन नंबर प्लेट नहीं था। उस गाड़ी से गिरता हुआ तेल नंदा फैमिली के यहाँ का पता चलता है। इसके बाद उसके मुताबिक कार्रवाई चलता है। हालांकि ये काफी लंबा चलता है। के बाद ये रीट्रायल के लिए 2008 में फिर से जाता है। ये मामला 1999 का था और इसके बाद 2008 में जाकर फाइनली डिसीजन होता है, जिसके मुताबिक 5 साल का सजा मिलता है। इसके बाद दोस्तों 3 अगस्त 2012 को फाइनली सुप्रीम कोर्ट में इस चीज के लिए निर्णय करता है, इन्हें सिर्फ 2 साल के लिए सजा होगा और 50 लाख का जुर्माना भरना। फाइनली जो कोर्ट के द्वारा डिसीजन आया उसमें आम जनता का जीत हुआ। हालांकि हिट एंड रन से रिलेटेड ऐसे कई सारे मामले थे जो कि इंटरनेट पर काफी सारे ऐसे पड़े हुए। हिट एंड रन का केस, बड़ा केस देखने को मिला था, वो दिल्ली का ही था। ये स्टोरी काफी फेमस है और इंटरनेट पे काफी बार अगर आप सर्च भी करेंगे हिट एंड रन केस के बारे में तो ये देखने को मिल। इंडिया में टोटल 20 लाख से भी ज्यादा एवरेज ट्रक ड्राइवर हैं, जो कि अभी इस वजह से स्ट्राइक पे हैं। तो ट्रक ड्राइवर एक दिन में 8 घंटे चलाता है। एवरेजली अगर वीक में देखा जाए तो 60 घंटे गाड़ी चलाता है। इंडिया में वैसे काफी सारे ट्रक ड्राइवर जो है अपनी निर्भरता घर को छोड़कर ही रहते हैं। लोकली काफी कम ही ड्राइवर होंगे जो अपने घर से रहकर गाड़ी चलाते हैं या वाहन चलाते होंगे। इस नए बिल के बाद अपोजिट पार्टी राहुल गांधी का कहना है कोई भी ऐसा बिल जो कि बिना चर्चा विचार किए हुए ला रहा है, ये जो है लोकतंत्र के आत्मा पे हमला करना हुआ। ये जो दोनों के बीच का मामला है दोस्तों, ये तो निर्भर करता है आने वाले दिन के ऊपर। ये जो है नियम अभी लागू नहीं हुआ है, आने वाले दिनों में ही लागू होगा। ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है। कोई भी नियम या कोई भी बिल अगर प्रस्ताव के तौर पे रखा गया है तो अभी ये लागू नहीं हुआ है। तो अवेयरनेस के लिए एक प्रॉपर वीडियो होना चाहिए जो कि लोगों को समझ में आए कि क्या चल रहा है।